गंगा के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिर से एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी करेंगे। आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड संस्कृत कक्षा 6 to 12 तक की संस्कृत पढ़ाने का सत्संकल्प यूट्यूब चैनल संस्कृत गंगा स्कूल। सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों काम करना है आपको। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। आज हमारा विषय रहेगा आनिलोट। इससे हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों धीरज बनाए रखिएगा। देखते हैं, ये हमारा प्रश्न लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है आनिलोट इत्यनेन किम विधीयते। आनिलोट यह जो सूत्र है, इत्यनेन किम विधीयते, इसके द्वारा क्या होता है? णत्व होता है कि शत्व होता है कि कुत्व होता है कि गत्व होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना भैया। तो आनिलोट इत्यनेन किम विधीयते तर्हि णत्वं विधीयते। किम विधीयते आचार्याः? णत्वं विधीयते। णत्वं विधीयते। आनिलोट इत्यनेन किम विधीयते? णत्वं विधीयते। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा नंबर ये प्रश्न है और यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा मित्रों ध्यान से, कि अधोंकितानाम युग्मानाम शुद्धाम तालिकाम चिनुत। अधोंकित युग्मों की शुद्ध तालिका का चयन करिए। ऐसा कह रहे हैं कि अधोंकित युग्मों की शुद्ध तालिका का चयन कीजिए, ऐसा आपसे कह रहे हैं। तो क्या होगा देखिएगा। कह रहे तिड्ढाणय द्वय सजदग्नय मात्र च तरप मात्र च तयप ठक ठई कई क्वर्पः। इस सूत्र से क्या बनता है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप बताइएगा। और लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः, और लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः, और आत्मनेपदेश्वनतः, और उसके बाद कह रहे हैं ग्लेयम। और एक है ईद्यति और ऐधिशत और यादृशी और पिच्छला। कहने कि भैया इनका सही मिलान करिए और इनका आंसर बताइए। तो आप क्या कहेंगे बताइएगा भैया। इससे क्या बनेगा? ग्लेयम से क्या बन जाएगा भैया? ईद्यति बन जाएगा। आत्मनेपदेश्वनतः से क्या बन जाएगा? ऐधिशत बन जाएगा। आत्मनेपदेश्वनतः से क्या बनेगा? ऐधिशत। ग्लेयम से बन जाएगा आपका ईद्यति बन जाएगा। और लोमादि पामादि पिच्छा दिभ्यः शनेलचः से पिच्छलः बन जाएगा। और टिड्ढाणय द्वय सजदग्नय मात्र च तयप ठक ठई कई क्वर्पः से क्या बन जाएगा? यादृशी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यादृशी बन जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिएगा, टिड्ढाणय द्वय सजदग्नय मात्र च तयप ठक ठई कई क्वर्पः से क्या बनेगा? यादृशी बनेगा। क्या बनेगा? यादृशी बनेगा। और लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः से पिच्छलः बनेगा। आत्मनेपदेश्वनतः से क्या बनेगा? आत्मनेपदेश्वनतः से क्या बन जाएगा? ऐधिशत बन जाएगा। और ग्लेयम से क्या बन जाएगा? ईद्यति बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? देखिएगा, टिड्ढाणय द्वय सजदग्नय मात्र तयप ठक ठई कई क्वर्पः से बनाइए। पहले यादृशी, फिर लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः से क्या बना लेंगे आप? पिच्छलः। और आत्मनेपदेश्वनतः से ऐधिशत, और ग्लेयम से ईद्यति। ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया ना भैया? फिर से मिलवाए दे रहे हैं आपको। देखिएगा, टिड्ढाणय द्वय सजदग्नय मात्र तयप ठक ठई कई क्वर्पः से यादृशी बन जाएगा, है ना भैया? इससे यादृशी बन जाएगा। आत्मनेपदेश्वनतः से ऐधिशत बन जाएगा। ग्लेयम से ईद्यति बन जाएगा। और लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः से पिच्छला बन जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? इस तरह आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखिएगा भैया, आ का क्या है? टिड्ढाणय द्वय सजदग्नय से क्या बन रहा है? यादृशी बन रहा है ना? तो आ का तीन कहाँ मिला? इसमें मिला डी में, केवल डी में है। और देखिएगा बा का 4, तो बा का 4 हो गया। और सा का 2 आत्मनेपदेश्वनतः ऐधिशत और ग्लेयम से ईद्यति। दा का 1 हुआ कि नहीं हुआ? डी वाला सही हो जाएगा। क्या होगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? यदि याद नहीं हुआ तो बताया जाए। टिड्ढाणय द्वय सजदग्नय मात्र तरप ठक ठई कई क्वर्पः से क्या बनेगा आपका? यादृशी बनेगा। और लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः से आपका क्या बन जाएगा?
पिछला बन जाएगा, आत्मनेपदेष्वनतः से आपका ऐदिशत बन जाएगा, और ग्लेयम से ईद्यति बन जाएगा। है कि नहीं भैया? तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कई बार बोला, इसलिए बोला कि भैया याद हो जाए, जिसको भी याद ना हो वो यहीं से याद कर ले। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है क्या? धर्ममुच्चरते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकम सूत्रम किम? धर्ममुच्चरते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकम सूत्रम किम? यहाँ पे आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? उदश्चरः सकर्मकात् या अकर्मकाच्च पूर्ववत्सनः या समस्तृतीयायुक्तात्? क्या कहेंगे भैया? का पहला आंसर हो जाएगा कौन सा? उदश्चरः सकर्मकात्। कौन सा होगा? उदश्चरः सकर्मकात्, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। धर्ममुच्चरते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकम सूत्रम किम? उदश्चरः सकर्मकात्, ये वाला ए वाला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उदश्चरः सकर्मकात् धर्ममुच्चरते, मतलब कह रहे हैं कि धर्मम उच्चरते, उच्चरति ऐसा होना चाहिए था, परस्मै पद में होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्रियापद में आत्मनेपद का किसने विधान कर दिया? किस सूत्र ने कर दिया? तो उदश्चरः सकर्मकात् ने कहा कि भैया धर्मम उच्चरति ऐसा मत करिए, धर्मम उच्चरते ऐसा करिए। समझ रहे हैं ना भैया? ई को मतलब परस्मै पद से आत्मनेपद कर दिया किसने? उदश्चरः सकर्मकात् ने। समझ कि नहीं समझ गए भैया? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं, देखिए 29 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि अनुकरोति इत्यत्र परस्मै पद विधायकम सूत्रम किम? अनुकरोति, यहाँ पर परस्मै पद विधायक सूत्र कौन सा है, ऐसा आपसे कह रहे हैं कि अनुकरोति यहाँ पर परस्मै पद विधायक सूत्र कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे बताइए भैया? अभिप्रत्ययतिभ्यः क्षिपः या अनुपराभ्याम क्रियः या परेर्मृषः या व्यांग परिभ्यो रमः, किससे होगा बताइए? अनुपराभ्याम क्रिया अनुकरोति इत्यत्र परस्मै। अब एक दिए धर्ममुच्चरते आपने सीखा, तो उदश्चरः सकर्मकात् से धर्ममुच्चरति की जगह धर्ममुच्चरते हो गया, परस्मै पद से आत्मनेपद हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया अनुकरोति इत्यत्र परस्मै पद विधायकम सूत्रम किम? वहां आत्मनेपद की चर्चा चली, यहाँ परस्मै पद की चल रही है कि भैया किस सूत्र से होगा, आपको सूत्र बताना है। तो कहेंगे भैया अनुपराभ्याम क्रियः, यह जो सूत्र है अनुपराभ्याम क्रियः, यह जो है यहाँ पे अनुक्रियते की जगह अनुकरोति ऐसा कर देता है, मतलब परस्मै पद बना देता है। अनुक्रियते की जगह अनुकरोति कर देता है, तो परस्मै पद बनाने वाला सूत्र कौन सा है? अनुपराभ्याम क्रियः। वक्त नहीं हुआ। आइए आगे अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 30 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है वाक्यपदीय कारेण स्फोटक ग्रहणाय कीदृशो ध्वनिर्निर्दिष्टः? वाक्यपदीयकार ने स्फोट के ग्रहण के लिए कौन सी कीदृशो ध्वनिर्निर्दिष्टः, कौन सी ध्वनि का ग्रहण किया है? वाक्यपदीयकार ने स्फोट के ग्रहण के लिए कीदृशो ध्वनिर्निर्दिष्टः, कैसी ध्वनि का निर्देश किया है? तो आप क्या बताएंगे? नित्य का की, अनित्य का की, प्राकृत का की, वैकृत का? बताइए, प्राकृत का की वैकृत का? तो आप क्या कहेंगे भैया? बोलिए। प्राकृत का एकदम सही है, सोच लीजिए। वाक्यपदीय कारेण स्फोटक ग्रहणाय कीदृशो ध्वनिर्निर्दिष्ट? वाक्यपदीयकार, जिन्होंने वाक्यपदी की रचना किसने की? बोलिए। भर्तृहरि ने। बताइए कौन की? हाँ, कहाँ गड़बड़ा रही हैं? तो स्फोटक ग्रहणाय कीदृशो ध्वनिर्निर्दिष्ट, तो कह रहे हैं भैया प्राकृत ध्वनि निर्दिष्ट की। कौन सी ध्वनि? प्राकृत ध्वनि को निर्दिष्ट किया है। तो ये सी वाला क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये जान लीजिए। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न है। कह रहे हैं कि रंग वर्णे कति मात्रा निर्दिष्टा, रंग वर्ण में कितनी मात्राओं का निर्देश किया है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि रंग वर्ण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? तो बताइए भैया कितनी मात्राएं होनी चाहिए? एका मात्रा या द्वे मात्रा या तीसरो मात्रा या बहुव्यो मात्रा है? कितनी मात्राएं होनी चाहिए? रंग वर्ण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? द्वे मात्रे। रंग वर्णे द्वे मात्रे भवतः, रंग वर्ण में
दो मात्राएं होती हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि 32 नंबर में ग्रासमान नियम केन संबद्ध। ग्रासमान जो ग्रीम ग्रासमान वर्णन नियम हुए हैं यह किससे संबद्ध है? किससे संबद्ध अस्ति, किससे संबद्ध है? अर्थ तत्व से, कि ध्वनि तत्व से, कि वाक्य तत्व से, कि साहित्य से? किससे संबद्ध है बताइए भैया? अर्थ तत्व से नहीं है संबद्ध। अच्छा, ध्वनि तत्व से भी नहीं है? हाँ, तो ध्वनि तत्व से संबंधित है। कौन सा है? ध्वनि तत्व से संबंधित। ग्रासमान नियमः केन संबद्धः अस्ति? ध्वनि तत्वेन संबद्धः अस्ति। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए 33 नंबर पे एंड टाइम पे बस खाली आपका गड़बड़ा जाता है, जैसे टीजीटी में भी गड़बड़ा गया था। कोई नहीं, आशा करते हैं आगे आपको जरूर सफलता मिलेगी। का भारोपीय भाषा अस्ति, कि भारोपीय भाषा कौन सी है? हाँ भैया, ग्रीक है कि कन्नड़ है कि तेलुगु है कि मलयालम है? बताइए भारोपीय भाषा कौन सी है? ग्रीक है भैया। भारोपीय भाषा कौन है? ग्रीक है। बाकी कन्नड़ नहीं है, तेलुगु भी नहीं है, मलयालम भी नहीं है। तो कहा भारोपीय भाषा अस्ति, ग्रीक जो है वो भारोपीय भाषा है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा है समुद्रगुप्तस्य भारत दिग्विजयः कस्मिन् शिलालेखे अस्ति। समुद्रगुप्त की भारत दिग्विजय जो है वो किस शिलालेख में है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो कौन से शिलालेख में? मंदसौर में है कि इलाहाबाद में है कि गिरनार में है कि ऐहोल में है? बताइए भैया। इलाहाबाद शिलालेख है अस्ति। किस शिलालेख में भैया? इलाहाबाद शिलालेख में है। समुद्रगुप्त के भारत दिग्विजय कस्मिन् शिलालेखे अस्ति, तो इलाहाबाद शिलालेखे अस्ति। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, लिखा है कि पृथिव्याम कतिविधम रूपम अस्ति। पृथ्वी में कितने प्रकार का रूप है, ये आपसे पूछ रहे हैं। अभिनव पृथिव्याम कतिविधम रूपम अस्ति द्विविधम तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। आया कि नहीं आया? बोलिए मैडम। द्विविधम, सप्तविधम, षड्विधम या पंचविधम? तो कितना आप कह देंगे? सप्तविधम। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, तो सप्तविध। तत्र पृथिव्याम कतिविधम रूपम अस्ति, तत्र पृथिव्याम सप्तविधम रूपम अस्ति। ठीक है, आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा है गुण विधे है उदाहरण अस्ति। गुण विधि का उदाहरण है, ऐसा आपसे पूछ रहे। सोमेन यजेत, दधना जुहोति, राजा राजसूयेन, या दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। तो क्या है भैया? गुण विधि कौन सी हो जाएगी? हाँ, दधना जुहोति। दधना जुहोति क्या हो जाएगी? गुण विधि हो जाएगी। दधना जुहोति गुण विधि हो जाएगी। और बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे प्रयोग विधे है सहकारी भूतानि कति प्रमाणानि। प्रयोग विधि के सहकारी भूत कितने प्रमाण हैं, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे भैया? बोलिए। पंच या षट या सप्त या नव, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही। प्रयोग विधेय सहकारी 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 कारणानि भवन्ति, षट कारणानि भवन्ति। कति कारणानि? षट कारणानि भवन्ति। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। 38 नंबर प्रश्न लिखिए, देखिएगा, लिखा हुआ वेदांत शास्त्रे प्रमेयम किम भवति। वेदांत शास्त्र में प्रमेय किसे कहते हैं? ईश्वर को, कि जीव को, कि विराट को, कि तुरीय चैतन्य को कहते हैं? किसको कहते हैं आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे बताइए भैया, कि वेदांत शास्त्र में प्रमेय किसे कहेंगे? तुरीय चैतन्य को प्रमेय कहेंगे। तुरीय चैतन्यम वेदांत शास्त्रे प्रमेयम। ठीक है, तुरीय चैतन्यम वेदांत शास्त्रे प्रमेयम। तो ये वाला डी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले, एक बार फिर से बोलिए, तुरीय चैतन्यम वेदांत शास्त्रे प्रमेयम। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्व साक्षात्कारोपायेष्वन्यतमः। तत्व साक्षात्कार उपायेषु, जो तत्व का साक्षात करवा दें, कोई भी तत्व, ब्रह्म तत्व हो, है ना, ब्रह्म तत्व, तो ब्रह्म तत्व का जो साक्षात या किसी भी प्रकार का तत्व, परम तत्व का साक्षात्कारोपायेषु, उपायों में अन्यतमः कौन सा है? उपक्रम है। उपक्रम है कि उपसंहार है कि अभ्यास है कि निधिध्यासन है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे मैडम बताइए? उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम, ये अलग। निधिध्यासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
निधिध्यासन हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो तत्व साक्षात्कार के उपायों में जो है अन्यतम है वो निधिध्यासन है। तो तत्व साक्षात्कारोपायेष्वन्यतमः निधिध्यासनम। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 40 नंबर है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति ही कतिभिः रूपैः आत्मानं बध्नाति। सप्तभिः रूपैः, कितने रूपैः? सप्तभिः रूपैः। सप्तभी की, अष्टभी की, पंचभी की, चतुर्भी, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सप्तभी रूपैः प्रकृति आत्मानं बध्नाति। रूपैः सप्तभिरैव तो आत्मानं बध्नाति प्रकृति ही, है ना। आर्या छंद में आया हुआ है सांख्य कारिका में। तो प्रकृति कतिभी रूपैः आत्मानं बध्नाति, कितने रूपों से खुद को बांध देती है, बांध लेती है लोगों को। तो सप्तभी रूपैः, कितने रूपों से? सप्तभी रूपैः। सही है ना भैया एकदम? हाँ, लॉक कर दिया जाए। चलिए आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, मांगिएगा मत बस। ठीक है, आगे अगले वाले प्रश्न पे आइए। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभाः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, प्यारा प्यारा बोलने वाले लोग हे राजन, सततम सुलभाः हमेशा आपको मिल जाएंगे। मीठा मीठा, एकदम मीठा बोलेंगे। जो आपको डांटे, जो आपको बोले, जो आपके सामने बोलने का साहस कर पाए बुरा, ऐसे लोग कम मिलेंगे, है कि नहीं भैया? है ना। आगे देखिएगा, अप्रियस्य तो पथ्यस्य। अप्रियस्य तो पथ्यस्य यानी कि अप्रिय बोलने वाले, पथ्यस्य मार्ग में, मार्ग में यानी कि जहां पे जिसकी जो सच्चाई है, यदि तुम दुष्ट हो, तुमको दुष्ट कह सके तुम्हारे सामने कोई। जैसे रामराज जी बोलते थे ना, तो राम को जाके सामने गरियाते थे, बोलते थे कि आपके राज्य में हनन हो रहा है, आपके राज्य में ये हो रहा है, आप जाओ चाइना में जाओ, बोलो जाके वहां के, उसको गोली मरवा देंगे आपको। मजाक कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि भैया आप जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी दुष्ट के पास चले जाइए, उसकी निंदा कर दीजिए, कितना गरियाएगा। वही कर अप्रिय से तो पथ्य से, इस मार्ग में, सच बोलने वालों के मार्ग में, अप्रिय बोलने के मार्गों में वक्ता भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोलने वाला बोलता ही नहीं, डरेगा भैया, बोल देंगे हम मान लो किसी को तो हमें पता है बुरा मान जाएगा वो। और श्रोता, सुनने वाला भी नहीं मिलता है, देखिए ही आप। तो वक्ता श्रोता च दुर्लभा, दुर्लभ होते हैं। तो श्लोक अमुम रावणासुर प्रतिम, इस श्लोक को अमुम श्लोकम, है ना, अदर शब्द, रावणासुरम प्रति, प्रतियोगे द्वितीय, तो रावणासुरम प्रति, रावणासुर के लिए, कह उक्तवान तव, तो प्रत्यय किसने कहा? रावणासुर के लिए यह किसने कहा? तो आप क्या बताएंगे भैया? मारीच ने कहा। किसने कहा भैया? मारीच ने होगा। डी वाला सही हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। रामायणे कस्मिन् कांडे अहल्याशाप विमोचन वृत्तान्तोस्ति। रामायण के किस कांड में अहल्याशाप विमोचन वृत्तांत है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए कौन से उस कांड में हो जाएगा? आप क्या कहेंगे, बोलिए? बाल कांड में हो जाएगा। हाँ मैडम, किस कांड में होगा बताइए? बाल कांड में। सबसे पहला बाल कांड कहाँ गया देखिए, है कि नहीं है भैया? तो ये सी वाला सही नहीं हुआ। तो अहल्या साप विमोचन किसमें? बाल कांड में। किसमें है? बाल कांड में है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि 43 नंबर प्रश्न है। भगवत गीतायाः तृतीयाध्यायस्य नाम किम? भगवत गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? ज्ञान योग है कि कर्म योग है कि सांख्य योग है कि भक्ति योग है? बताइए भैया कौन सा? कर्म योग है। नहीं भैया, कर्मयोग तो फिक्स करिए, कर्मयोग ही है। कौन सा है? कर्मयोग है। तो देखिए बी वाला सही हुआ कि भगवत गीतायाः तृतीयाध्यायस्य नाम किम? तो कर्मयोग। कर्मयोग हो कि नहीं हुआ? कर्मयोग हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषयाः वर्तन्ते? मत्स्य में कि शिव में कि विष्णु में कि अग्नि में? तो आप क्या कहेंगे? अग्नि पुराण में। किसमें? अग्नि पुराण में।
विविध शास्त्र संबंधी नियम जो है कहाँ मिलते हैं? अग्नि पुराण में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं मैडम? अग्नि पुराण में मिलते हैं। ठीक है, आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न है। लिखा है शतसाहस्री संहिता। शतसाहस्री इति कस्याभिधानमस्ति, यह किसका अभिधान है? शब्द कल्पद्रुम का है कि रामायण का है कि महाभारत का है कि वराह पुराण का है? शतसाहस्री संहिता कौन सी है बताइए भैया, आइए। कौन सी हो जाएगी? रामायण नहीं होगी? अच्छा अच्छा, हाँ ये चतुर्विंशति है और ये महाभारत जो है शतसाहस्री है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। लॉक करवा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, सब रुपए मांगने आ जाएंगे। पुराणमिदमष्टादश, पुराणमिदमष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। कौन सा पुराण जो है महापुराण में गिना नहीं जाता है? नरसिंह पुराण या विष्णु पुराण या ब्रह्म पुराण या कूर्म पुराण? बताइए कौन सा पुराण जो है महापुराण में गिना नहीं जाता है? ये आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे? भैया नरसिंह पुराण जो है ये गिना नहीं जाता है, बाकी सब विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण गिने जाते हैं। मद्वयम भद्वयम चैवा बत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न है। लिखा है कि जय इति कस्य नामांतरम। जय, जय जो है यह किसका नामांतर है? जय इति कस्य नामांतरम? रामायणस्य, महाभारतस्य, रघुवंशस्य, किरातार्जुनीयस्य। तो किसका हो जाएगा? महाभारतस्य किसका होगा? जय है ना, महाभारत का नाम, महाभारत जय संहिता, फिर महाभारत संहिता। जय भारत महाभारत, जय इति कस्य नामांतरम? महाभारतस्य नामांतरम। होगा कि नहीं होगा? सही है ना, बिल्कुल। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। ऋचः सामान्य छंदांसे, ऋचः सामान्य छंदांसे पुराणम यजुषासः इति कुतः उद्धृतः। यह कहाँ से उद्धृत है ऐसा आपसे पूछ रहे थे। कुतः उद्धृतः? तो ऋग्वेदात या अथर्ववेदात या रामायणात या महाभारतात? हाँ, ऋचः सामान्य छंदांसी यजूंषि, क्या बताइए कहाँ से उद्धृत है? अथर्ववेद से उद्धृत है। ऋचः सामान्य छंदांसे पुराणम यजुषासः, अथर्ववेद से उद्धृत है कि नहीं? सही भैया, है ना भैया। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 49 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है धर्मशास्त्रीय व्यवहारस्य को विषयः? स्मृत्याचार व्यपेतेन धर्मेणाधर्षितः परैः, अधर्मेणाधर्षितः परैः। तो क्या स्मृत्याचार निंदा या स्मृत्याचार विरुद्ध परपीड़ा या स्मृत्याचार प्रयुक्ता रुग्णता या स्मृत्याचार प्रयुक्ता निर्धनता? धर्मशास्त्री व्यवहार से को विषय? धर्मशास्त्री व्यवहार का क्या विषय है? हाँ, स्मृत्याचार विरुद्ध परपीड़ा ही क्या विषय है? धर्मशास्त्र का विषय। किसका विषय है? धर्मशास्त्र का विषय है। भैया आप किसी को पीड़ित कर दें, है ना, माने किसी को रुपए ले लें, 2-3 हजार उसको न दें, वो कोर्ट में जाए और आप कोर्ट की भी बात का अवहेलना कर दें, मतलब किसी की बात कहे भैया दे दो रुपए, उसकी बात भी नहीं मान रहे, व्यक्ति कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। तो कोर्ट कचहरी काम कौन कर रहा है? स्मृतियां कर रही, धर्मशास्त्र कर रहे हैं, मनुस्मृति कर रही है, याज्ञवल्क्य स्मृति कर रही है ना, शुक्र नीति कर रही है। तो ये सब क्या ग्रंथ कार्य कर रहे हैं। तो स्मृत्याचार विरुद्ध परपीड़ा को रोकने का काम कौन करता है? स्मृतियां करती, धर्मशास्त्रीय ग्रंथ करते हैं। तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना मैडम। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 50 नंबर प्रश्न है। मनुस्मृत्यनुसारम, मनुस्मृति के अनुसार सर्वव्यसन मूलम किम? कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः। सर्वव्यसन मूल कौन है कि मनुस्मृति के अनुसार भैया सर्वव्यसन मूल कौन हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? बोलिए भैया, किसे कहेंगे? लोभ को कहेंगे। किसे कहेंगे? लोभ को कहेंगे। बताइए, मनुस्मृत्यनुसारम सर्वव्यसन मूलम किम? लोभः। होगा कि नहीं होगा? तो ये सी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत आनंद आया होगा। लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8 बजे नित्य देखिए और हमारे संस्कृत गंगा स्कूल को भी सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, फिर आपसे मुलाकात होगी।